वेलकम स्टूडेंट्स, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं वैभव आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारे कोर्स के साथ जुड़ना है तो हमारा ऐप है वेदर्शी लर्निंग ऐप, आप उसको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपकी कमेंट सेक्शन में दी गई है। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं, तो आज हम एक बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको वन लाइनर्स याद रखने की ज़रूरत है, एग्जाम्पल्स याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई पॉइंट के साथ अगर आपको समझाना है तो आपको एग्जाम्पल आपका हमेशा तैयार होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? पहला पॉइंट है एग्रीकल्चरल सिस्टम वर्किंग इन हार्मनी विद नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चरल सिस्टम वो एग्रीकल्चर का तरीका जो नेचर के साथ मिल के अपना काम कर रहा है। जैसे हमारे कुछ एग्रीकल्चरल सिस्टम ऐसे होते हैं कि मदद तो करते हैं मगर वो नेचर के साथ नहीं चलते। नेचर के साथ ना चलने का मतलब ये है कि वो हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो विच इज वर्किंग इन हार्मनी विद नेचर। क्योंकि वाई ऐसा क्यों? बिकॉज इट एक्सक्लूड्स। देखो, दो वर्ड होते हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड। जहाँ इंक्लूड होता है वहाँ हम किसी चीज़ को अपने अंदर लेते हैं, हम कहते हैं कि इट इंक्लूड, इसका मतलब हम उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। बट व्हेन वी स्पीक डिड वी एक्सक्लूड, इसका मतलब हम उन चीज़ों को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इट एक्सक्लूड्स यूजेस ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आपके क्या क्या है यहाँ पे? फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स, ये जितने भी आपके सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसका ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी रोल नहीं होता, बिकॉज ये सब आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग टोटली इनकॉर्पोरेट्स द यूज ऑफ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल सिस्टम वर्किंग इन हार्मनी विद नेचर, इट एक्सक्लूड्स यूजेस ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स फिर से बता रहा हूँ, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, जितने भी आपके केमिकल्स होते हैं जिनको आप छिड़कते हो अपनी क्रॉप यील्ड बढ़ाने के लिए, उन सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करती है। देन in spite of using the synthetic products it uses biological fertilizer and pest control। pest control कहाँ से? जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट, चाहे वो एनिमल का ऑर्गेनिक वेस्ट है या प्लांट का ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको इनकॉर्पोरेट करती है। पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था कि ऑर्गेनिक वेस्ट कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए हम गोबर को सड़ा देते हैं तो वो गोबर हमारे काम आ जाता है। किसी भी पौधे की सूखी पत्तियाँ हैं उनको हम खेत में डाल देते हैं तो वो भी हमारे काम आ जाता है। वो सब क्या है? हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो इट यूजेस बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्ट कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। एनिमल और प्लांट वेस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस क्यों करा गया? कोई भी चीज़ को इंट्रोड्यूस इसलिए करा जाता है क्योंकि या तो वो पहले वाले तरीके से बेहतर होती है या कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जिस वजह से उसे लॉन्च करना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों लॉन्च करी गई? हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजी, हेल्प्स इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स मतलब क्या? कभी कभी जो हमारे केमिकल्स होते हैं, फिर चाहे वो किसी टाइप का भी पॉल्यूशन हो, है ना, एयर पॉल्यूशन हो या आपका वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, वो हर तरीके का पॉल्यूशन कॉज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फर्टिलाइजर छिड़क दिए, फर्टिलाइजर आपने छिड़क दिए, ठीक है जी, सॉइल पॉल्यूशन, उसने क्रॉप यील्ड तो बढ़ा दी बट सॉइल को उसने क्या कर दिया? पॉल्यूट कर दिया, क्योंकि वो केमिकल्स ही हैं आखिर में। चाहे हम उनसे कितनी भी मदद ले लें। हम दवाई भी खाते हैं तो हम बोलते हैं कि दवाई ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दवाई आपकी कहाँ असर करती है? हर बॉडी पार्ट को असर करती है, चाहे वो आपकी किडनी हो, क्योंकि किडनी को क्या होता है? किडनी हमारा 99% ऑफ सब्सटेंस क्या करती है? फिल्टर करती है। तो उस कंटेंट में दवाइयाँ भी आ जाती हैं। ये था ह्यूमंस में कंडीशन कि चाहे वो चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है, आप सर दर्द की गोली खा रहे हो, उससे आपका सर दर्द खत्म हो जा रहा है, मगर आप ये भी देखो कि अगर वो एक चीज़ ठीक कर रही है तो एक चीज़ को वो हल्के हल्के इन अ वेरी स्लो प्रोसेस वो उस चीज़ को ख़राब भी कर रही है। तो सेम हमारा प्लांट्स में भी होता है कि मान लीजिए हम कोई फर्टिलाइज़र छिड़कते हैं, वो उस समय तो कारगर होता है, मगर कहीं ना कहीं वो बहुत ही स्लोली हमारी सॉइल की प्रॉपर्टी या सॉइल की क्वालिटी को क्या करता है? डिग्रेड करता है। तो इससे क्या हो जाता है? सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। अब उसके बाद मान लीजिए जी आपने फर्टिलाइज़र भर भर के छिड़क दिए, ठीक है, आपने पेस्टिसाइड्स छिड़क दिए, बारिश आ गई, वो बारिश में जितने भी स्प्रेज में जो केमिकल्स हैं वो बारिश के साथ क्या होगा? बह के अलग अलग जगह में गए, और अगर वो उस जगह में चले गए जहाँ से हमारा सोर्स ऑफ वाटर है, तो यानी हम क्या पी रहे हैं? हम गंदा पानी पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? बिकॉज ड्यू टू दोस केमिकल्स दैट वर इंसर्टेड बाय अ पर्टिकुलर फार्मर इनटू द फील्ड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ रेन वो सारा केमिकल्स हमारे पास क्या आ
गया जिससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो दीज आर डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनको जो आज तक हम करते हुए आ रहे हैं उन तरीकों से हमें इस टाइप के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब अगर जब ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से मदद करती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में मदद करती है, बैलेंस बिटवीन द नेचर। उसके बाद आपकी एग्रो इकोनॉमिक हेल्थ को प्रमोट और इन्हांस करती है। एग्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल और इकोसिस्टम को एक साथ लेके उसको प्रमोट और इन्हांस करती है, उसकी क्वालिटी को क्या करती है? बढ़ाती है। ये था हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस करी गई और व्हाट इट इज़ हेल्पफुल, हाउ इट इज़ हेल्पफुल, बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रमोट्स एंड एनहांस एग्रो इकोसिस्टम हेल्थ। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की इंडिया में। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में क्या, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में नंबर 1 कंट्री कौन सी है? इंडिया है। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में सिक्किम एक ऐसी जगह है जो फुली ऑर्गेनिक है बिकॉज इसने 75,000 हेक्टेयर लैंड को किस में कन्वर्ट कर दिया है? सस्टेनेबल कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दिया है। देन कमिंग ऑन टू जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स होते हैं, ये हम ट्रेडिशनली ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या रहती हैं? ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ वाले लोगों को ज़्यादा कन्वेंशनल मेथड्स पता नहीं होते, वो वही पुराने जो हम सदियों से चलते हुए आ रहे हैं तरीके फार्मिंग के, उसी पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सो दैट इज़ वाई नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन्स आर ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक फार्म ड्यू टू ट्राइबल कम्युनिटीज़। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है बट किन किन चीज़ों की होती है? तो ये जब और वो चीज़ें जो बनती हैं उनका एक्सपोर्ट होता है। तो कुछ प्रोडक्ट्स जिनका एक बहुत ही लार्जर क्वांटिटीज़ में एक्सपोर्ट होता है, डेट आर फ्लैक्स सीड्स, सोयाबीन, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, राइस एंड पल्सेस, एंड दीज वर द प्रोडक्ट्स डेट आर एक्सपोर्टेड। और ये प्रोडक्ट्स कहाँ से एक्सपोर्ट करे जाते हैं? ईदर फ्रॉम असम एंड मिज़ोरम, और असम एंड मिज़ोरम से ये कहाँ जाते हैं? यूनाइटेड किंगडम्स, यूके, यूएसए एंड इटली में भी जाते हैं। सो दीज आर some products that we have mentioned here that are important, that flax seeds, soybean, medicinal plants, rice and pulses are those products that are exported from various states like Assam and Mizoram to different countries like UK and USA. ये हैं हमारे products exported. उसके बाद number of organic food farmers हम पढ़ेंगे। ओके, number of food farmers हमारे लगभग कितने हैं? 5,70,000 हमारे ऑर्गेनिक फूड फार्मर्स हैं। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर विलेजेस को ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों डिक्लेयर कर दिया गया है? बिकॉज ऑब्वियसली वो क्या करते होंगे? कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग को छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ वो बढ़ रहे होंगे। दैट इज़ वाई मध्य प्रदेश हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी विलेजेस एज ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कोई भी चीज़ होती है, कोई भी मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी होती है कि हमें कोई भी नई चीज़ प्रमोट करनी है तो हम डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च करते हैं। तो वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स लॉन्च करी हैं। पहली है आपकी MOVCDNER। ये थोड़ी लंबी है बट आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसकी फुल फॉर्म है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये स्कीम आपकी 2015 में लॉन्च हुई थी। ये आपकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये स्कीम बहुत कारगर है। सेकेंड स्कीम इस परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी आपकी 2015 में लॉन्च हुई थी। ये दीज 2 स्कीम्स और लॉन्च ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को थोड़ा प्रमोशन मिले। अब ये थी हमारे कुछ इंडियन गवर्नमेंट की द्वारा करी गई कुछ 2 मेन स्कीम्स जिनका आपको नाम याद रखना ज़रूरी है, एब्रीविएशंस याद रखना ज़रूरी है। देन कमिंग ऑन टू एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहली है इकोनॉमिकल एंड इको फ्रेंडली। ओके, इकोनॉमिकल मीन्स यू नो दैट यू कैन ईजिली अफोर्ड you have the caliber to afford organic farming expenses. सेकेंड इज इको फ्रेंडली, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखती है, एनवायरनमेंट को साथ लेके चलती है। डेट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज इको फ्रेंडली। देन गुड रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। ये है दूसरी एडवांटेजेस। सेकेंड, आज के टाइम में ऑर्गेनिक चीज़ों की बहुत महत्वता बढ़ गई है क्योंकि अब हर कोई ना केमिकल्स खा के बोर हो गया है। फिर चाहे वो कोई केमिकल प्रोडक्ट हो, फिर चाहे वो दवाई हो, फिर चाहे वो कोई आपका आटा भी हो, आपके रिफाइंड भी हो, क्योंकि उन सब में तेल होता है। आप रिफाइंड ऑयल यूज़ क्यों अब आजकल, मैं तो अपने घर में यूज़ नहीं करता हूँ रिफाइंड ऑयल। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसीलिए आप ऐसी चीज़ें लीजिए जो ऑर्गेनिक हैं, जो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेंगी बल्कि कुछ आपको देकर ही जाएंगी। उसके बाद न्यूट्रिशनल, कंपेयर टू द वंस
जिसमें न्यूट्रिशन भी होता है बट केमिकल्स भी होते हैं। तो होता क्या है कि केमिकल्स ना न्यूट्रिशन की जगह खा लेते हैं। तो ऐसे आप प्रोडक्ट्स लीजिए डाटा फुली ऑर्गेनिक, मतलब उसमें कंप्लीट न्यूट्रिशनल होगा। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने सबने रियल जूस देखा होगा। सब लोगों को लगता है कि रियल जूस इज़ अ वेरी हेल्दी ड्रिंक, बट ऐसा नहीं है। रियल जूस में सिर्फ हम फ्लेवर्स मिला देते हैं कि जब आप वो पानी पियो आपको फ्लेवर की खुशबू आए, आपको लगे कि वो पर्टिकुलर फ्लेवर आप एनगल्फ कर रहे हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें हम सिर्फ फ्लेवर्स मिला देते हैं किसी भी लिक्विड में ताकि हमें वैसा टेस्ट आए। बट ऑर्गेनिक चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें वो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती है कि आप घर में आप संतरा ला रहे हो, आप उसको मैश करके उसका रस निकाल रहे हो, फिर आप उसमें पानी मिला रहे हो, वो एक न्यूट्रिशनल जगह है क्योंकि पानी इज़ ऑल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ। और जो उसमें आपका जो विटामिन आपको मिल रहे हैं फ्रॉम द सिट्रस फ्रूट्स और फ्रॉम एनी सोर्स जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आपको उसके पूरे पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो दैट इज़ वाई द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर कंप्लीटली न्यूट्रिशनल।